तो अशिक्षा होगी, वहाँ अंधविश्वास होगा, पाखंडवाद होगा, कुरीतियों का बहुत बोलचाल होगा, उस समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये जो सब मैं समस्याएं बता रहा हूँ, आदिवासी समाज में अशिक्षा होगी, खासकर महिला शिक्षा बहुत ज़्यादा होगी। तो अंधविश्वास, कुरीतियाँ और नशाखोरी ये बोलबाला बहुत ज़्यादा है। आए दिन अब अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल की बजाय वो भोपो के पास ले जाते हैं। जैसे आदिवासी जल जंगल ज़मीन इनका मेन नारा होता है। ये प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ वर्ग है, पर विकास के साथ साथ आज इनका सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा। जय जोहार सगड़ा बहना राम राम। मैं हूं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पूरा देश भर में आदिवासी दिवस मनायो जा रहा है और सब बड़ी बात कि ई बार पहली बार है जो आदिवासी समाजों अपने देश का संवैधानिक पद का जो सर्वोच्च सीट है बी के ऊपर अपने एक आदिवासी महिला जो विराजमान ही ई लिए पूरा देश में यो एक अपने एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। ई पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए अपन भी एक जानकारी मिली कि झुंझुनू में अपने स्थित छापोला डेंटल हॉस्पिटल में अभी आदिवासी दिवस को एक जो समारोह मनाया जा रहा है, आप अभी पहुंचा हैं और बातचीत कर से आज अपने साथ आदिवासी दिवस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए अपने साथ ही आदिवासी समाज सेवी डॉक्टर कमल जी मीणा जो आप बातचीत कर से और जानकारी ले सकें कि आदिवासी दिवस पर की तरीका हुए आज सेलिब्रेशन करो है। सर नमस्कार। नमस्कार रवि जी, नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार सर। अभी आज आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं। सब पहले तो सभी दर्शकों ने थाने भी आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, खबर लोग के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को विश्व आदिवासी दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी सर, अभी बात करें आप कि सब बड़ी बात तो शुरुआत में मेरा इंटरव्यू के ठाव ही करना चाहूँगा कि अभी अपने देश का जो संविधान को सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। बहुत बार ये आवाज़ उठाई जाए कि आदिवासी का जो हक ही बन मिल कौन पा रहा, बाकी बात ही जो संसद तक पहुंच कौन पावे या फिर बन उपेक्षित महसूस करा जाए। लेकिन आज जो ऊंची पद है भी के ऊपर अपने एक महिला ही आदिवासी समाज जो बिलोंग करे हैं, तो ठीक ही चीज़ ने मानो हो कि अभी के आदिवासियों की जो हर चीज़ की सुनवाई हो रही है। नहीं, ये आप जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू की बात लाए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये महिलाओं के लिए अच्छी बात है, जो भारत का आदिवासी समाज है उसके लिए गर्व की बात है कि आज उस समाज की जो लगभग भारत में 8 से 9% जनसंख्या है और बहुत ही ज़्यादा शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा ही माना जाएगा, उस समाज की एक महिला और भारत के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंची है, तो ये पूरे आदिवासी समाज में कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात है। और ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो समाज बहुत एडवांस नहीं माना जाता है और उसकी महिला सर्वोच्च पद पे पहुंची है। लेकिन मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज का अगर पुराना इतिहास देखें, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन या उससे पहले के जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें आदिवासी समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, कुछ हमारे आदिवासी समाज के बड़े समाज सुधारक थे, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हा, इनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और बड़े जो किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, उनमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके अलावा जो भारत की संविधान सभा थी उसमें भी आदिवासी समाज की तरफ से जयपाल जी मुंडा, इन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत प्रबलता से आवाज़ उठाई, उनकी बहुत बातों को सुना गया। संविधान सभा में वो हर डिबेट में भाग लेते थे। तो वैसे आदिवासी समाज शुरू से ही देश की सभी एक्टिविटी में शामिल रहा है, पर आज ये माननीय द्रौपदी मुर्मू, ये सभी समाज के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सर, आदिवासी दिवस जो मनाया जा है, मैं थोड़ी सी यह भी जानकारी लेना चाहूँगा कि अपना दर्शकों ने एक चीज़ के बारे में भी जानकारी दो, थोड़ा सा बताओ कि आदिवासी दिवस मनाए की वजह जा या फिर के का पीछे उद्देश्य है कि आदिवासी दिवस जो आज पूरा विश्व भर में सेलिब्रेट करे जा रहा है। आदिवासी का मेन मतलब है इंडिजीनियस, यानी मूल निवासी। पूरे विश्व में जिन जिन देशों में वहाँ के मूल निवासी थे, उनके समय के साथ जो उनके अधिकार हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। उनके जो प्राकृतिक संसाधनों पे अधिकार थे वो भी लगभग छिन मिन रहे थे। तो लगभग 1982 के लगभग बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में
इस पे चर्चा उठी सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा समाज प्रकृति से जुड़ा है वो वहाँ के उस देश के मूल निवासी हैं और आज विश्व स्तर पर उनके अधिकारों की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। तो ये शुरुआत 1982 में हुई थी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में एक प्रस्ताव पास किया स्पेशली कि 1995 से लेके और 2004 का जो डिकेड है, दशक है, वो विश्व आदिवासी दिवस दशक के रूप में मनाया जाएगा। और साथ ही हर साल विश्व भर में 9 अगस्त को एक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर आदिवासी समाज के जो अधिकार हैं, उनके जो कानून हैं, उनका उचित क्रियान्वयन हो, लोगों में जागृति आए। जैसे आदिवासी जल जंगल ज़मीन, इनका मेन नारा होता है। ये प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ वर्ग है, पर विकास के साथ साथ आज इनका सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। जैसे मैं भारत का ही एग्जाम्पल लूँ कि भारत में लगभग 8% आदिवासी हैं और भारत के अंदर अगर 100 लोग विकास के लिए, यानी कोई डैम बन रहा है, कोई कारखाना बन रहा है, कोई माइनिंग हो रही है, तो 100 लोग अगर विस्थापित हो रहे हैं तो उनमें 40% लोग, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि 40% ट्राइबल ST के लोगों का माइग्रेशन हुआ है, विस्थापित हुआ है। तो विस्थापन होना एक जगह चेंज नहीं है, उसके साथ उनका पूरा एक सांस्कृतिक जुड़ाव है उस स्थान से, वो चेंज होता है। जो उनके मेन रोजी रोटी के साधन है वो छिन जाते हैं। तो भारत के अंदर जैसे फॉरेस्ट एक्ट हैं, पैसा कानून है, ये आदिवासियों के लिए समय समय पर गवर्नमेंट ने कानून बनाए, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं हुआ। तो इस आदिवासी दिवस का मेन उद्देश्य है कि आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत करना, ताकि सरकार जो भी उनके कानून बने हैं उनका उचित क्रियान्वयन कर सके। बिल्कुल सर, आदिवासी दिवस मनाना आज एक बहुत बड़ी चलो बात है, लेकिन प्रॉपर अगर बात करी जाए कि जो आदिवासी क्षेत्र ही बैठे की बात करी जाए, क्योंकि एक तो कागजी कार्रवाई होनो, एक जो धरातल पर काम होनो, कठा तक ये चीज़ न थे। मानो कि अगर उदयपुर अपने राजस्थान की बात करा तो मोस्टली आज चलो झुंझुनू में तो आदिवासी की अति कम संख्या है, या फिर उदयपुर की अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ो क्षेत्र है जिकमान आदिवासी ही। बहुत बार बाकी जो कोई भी योजना लेके अगर मांग हुआ है, कोई भी समस्या लेके अगर बाकी बात करी जाए तो बैठा तक सरकार का प्रयास नहीं पहुँच पाना। आज आप चलो 1982 बात कर रहे होते कि लगातार इकले प्रयास करा जा रहे हैं, लेकिन अब भी बैठा तक ये चीज़ नहीं पहुंच पानो भी का पीछे तक कि को फेलियर मानो हो कि क्यों को नहीं ये चीज़ या फिर सुविधा बा लोगों तक अभी प्रॉपर पहुंच पा रही हैं, या फिर बा लोग जो बात करी जा रही कि बा का संरक्षण के लिए अभी आगे कोई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण टू द पॉइंट बताना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ा कारण है कि जो आदिवासी समाज है उसके अंदर ही अशिक्षा बहुत बड़ी कारण है। तो अशिक्षा के साथ बहुत सारे अन्य फैक्टर जुड़ जाते हैं। तो अशिक्षा होगी, वहाँ अंधविश्वास होगा, पाखंडवाद होगा, कुरीतियों का बहुत बोलचाल होगा, उस समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये जो सब मैं समस्याएं बता रहा हूँ, वो आदिवासी समाज में अशिक्षा होगी, खासकर महिला शिक्षा बहुत ज़्यादा होगी। तो अंधविश्वास, कुरीतियाँ और नशाखोरी, ये बोलबाला बहुत ज़्यादा है। आए दिन अब अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल की बजाय वो भोपो के पास ले जाते हैं। मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी उदयपुर, बांसवाड़ा, इनके बहुत रिमोट एरिया में जैसे झाड़ोल, कोटड़ा, इन तहसीलों में मैं मेडिकल कैंप के लिए 10-10 दिन गया हूँ। तो वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी उस आदिवासी क्षेत्रों में अभी प्रॉपर स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ की सुविधा नहीं है। तो सरकार ने जब भारत जब आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना, तो संविधान में अलग से 2 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं आदिवासियों के लिए। अनुसूची 4th और 5th, ये शेड्यूल्ड एरिया के लिए अलग से बनाया है कि किसी भी स्टेट के गवर्नर को जो ट्राइबल एरिया है उसको गवर्निंग करने के अलग से पावर होंगे, उनके विशेष अधिकार होंगे। फिर समय समय पर अन्य कानून, जैसे फॉरेस्ट एक्ट 2006 पास किया, इससे पहले जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, वो भी एक्ट पास किया गया था। तो कानून तो खूब बने, पर उन कानूनों को धरातल पे नहीं उतारा गया। उसमें क्या हुआ कि एक तो उस समाज के प्रतिनिधि हैं वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। एक उस समाज की जो क्लास है, वो जो सिविल सर्वेंट हैं, उसमें उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कोई शेड्यूल्ड एरिया है, उदयपुर का ही है, तो वहाँ के लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारे कानून क्या हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट करने वाले सिविल सर्वेंट होते हैं, वो सिविल सर्वेंट भी उतना फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आज धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र के लोग पढ़ाई में आगे आए हैं, वो सिविल सेवा में आगे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकार की तरफ से और समाज दोनों की तरफ से प्रोएक्टिव होकर भी आज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कानून, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ही माहौल बना, तो जैसे आज राष्ट्रपति उस पद पर पहुँचे, तो इसी समान थोड़ी सी गति धीरे है, पर धीरे धीरे समाज मुख्य धारा में जरूर आएगा।
बिल्कुल दोस्तों, सौ बड़ी बात यही जिस चीज़ की ਆਪਾਂ कदे उम्मीद ही कौन कर सका हाँ, क्योंकि बहुत बार ज्यों भी मिला हाँ तो ये एक संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति पद तक द्रौपदी मुर्मू ने लेके आनो कि हर कोई भी चीज़ों आश्चर्यचकित हो। और हालांकि ये चीज़ भी देखे जाए कि कोई उम्मीद भी कौन करिए कि इस तरीका कोई फैसलो लियो जागो और एक आदिवासी समाजों आने वाली महिला है जो देश को प्रतिनिधित्व करेगा, देश का सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा। उम्मीद है कि जिस तरीका आज मैं बैठा तक पहुंचा ही तो जो भी समाज अगर उपेक्षित खुद न महसूस करे हैं तो बाका जो भी अधिकार ही वह बात तक मिले। सर के मैसेज मोस्टली देना चाहोगा अभी समाज में कि अगर बहुत सा लोगों की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं जो भी समाज का ठेकेदार बने हैं वह बहुत बार लोगों सिर्फ यूज लेने का काम करे हैं, बाकी बातों में आके खुद आपका अधिकारों की जानकारी ली, मूलभूत शिक्षा ही मूलभूत जरूरत ही बाको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का खुद प्रयास करें, तो बाकी क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा सभी आदिवासी समाज या अन्य समाज के लिए एक ही मैसेज है कि सबसे पहला काम है अपने बच्चों को शिक्षा देना, उचित शिक्षा। अगर आपने किसी समाज को शिक्षित कर दिया तो फिर बाकी काम समाज अपने आप गति पकड़ लेगा। आज शिक्षा के वंचना के कारण ही वो कुरीतियाँ, नशाखोरी, जो भी गलत चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर इस सोसाइटी के अंदर प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ की अपन व्यवस्था कर दें तो आज ये सामान मेहनती तो है ही, बहुत ईमानदारी से मेहनत करने वाला सोसाइटी है, तो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। बस अपने को तो प्रॉपर उनको एक गाइड करना है ताकि ये जो अंधविश्वास है इनसे दूर हटें और सभी लोग पढ़ाई में, सबसे मेन कारण है, सबसे बेस्ट काम है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो बाबा साहब का नारा था, इसी नारे को दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहला काम है शिक्षित करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। ओके, धन्यवाद रवि जी। तो बातचीत करी, जानकारी ली आप कि तरीका है जो समाज ने और सुदृढ़ करो जा सके है। और आज जो विश्व भर में अपने आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और सब बड़ी बात की एक जो अपनो राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक ही बाज एक आदिवासी समाज ही, तो आप भी जानकारी ली, विचार जाना कि तरीका है और जो आदिवासी समाज ने सुदृढ़ करा जा सके हैं। मैं उम्मीद करूँ कि थे भी एक ऊपर जरूर कमेंट करके बताओगा कि तरीका है समाजन और इस समाज ने और ज़्यादा सुदृढ़ करा जा सके हैं, आदिवासी समाज से बिन कई तरीकों है जो मुख्य धाराओं है जो जोड़े जा सके हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय जोहार, जय राजस्थान, जय हिंद।